हाय दोस्तों, चलिए आगे शुरू करते हैं। हम लोगों ने 1 से 50 तक देखे थे करंट अफेयर्स। अब इसके आगे देखेंगे 51 से शुरू करेंगे, 100 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग इस करंट अफेयर्स में। सितंबर से लेके ये अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 51 से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, देख लीजिए आंसर। जल शक्ति मंत्रालय मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह योजना तेलंगाना सरकार की पहल है और इसके तहत वैक्सीन और अन्य औषधियाँ ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू करटाक अवन्नरला लेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है? ठीक है, तो इसमें देखिए, हाल ही में खोजा गया एक द्वीप है। इसे पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। देख लीजिए इधर, शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड के पास एक छोटे निर्जन और अब तक अज्ञात द्वीप की खोज की है, जो अनुमान के मुताबिक पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप है। ठीक है, इससे पहले ओडाक्यू द्वीप को पृथ्वी का सबसे उत्तरी इलाके के रूप में चिन्हित किया गया था। यह नया द्वीप समुद्र तल की मिट्टी और मोराइन यानी मिट्टी, चट्टान और अन्य सामग्री जो ग्लेशियर की गति के कारण पीछे छूट जाती है से मिलकर बना है। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि इस द्वीप को क्यूरकर्काट अवन्नार लेक नाम दिया जाए। ग्रीनलैंडिक भाषा में इसका अर्थ है सबसे उत्तरी द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हरियाणा इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कोड पुस्तक के किसके द्वारा संकलित की गई है? तो ये श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा। ठीक, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कोड का विमोचन किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 55 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? ठीक है, तो इसे नीति आयोग द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया। नहीं, ये गलत है। दूसरा है, बैंकॉक में भारतीय दूतावास में सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। तो ये सही है। ठीक है, तो इधर देख लीजिए आंसर, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ ट्राइफेड जिसे कहते हैं, विदेश मंत्रालय के सहयोग से ठीक है, विश्व भर में स्थित 100 भारतीय मिशनों दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक, स्वतंत्रता दिवस पर थाईलैंड के बैंकॉक में भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, देखिए, भेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन का संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले तैरते मिसाइल परीक्षण रेंज यानी फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है INS अन्वेष। ठीक है, इस जहाज़ का निर्माण कोचीन शिपयार्ड ने किया है, जबकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इसे डिज़ाइन किया। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला
परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसे विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया, नाम क्या है? तो इसका नाम है INS ध्रुवा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरह का सैन्य मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम केवल फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन और रूस, चाइना के पास है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा अन्य किस देश ने हाल ही में अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो ये पहला अभ्यास है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। तो ये सऊदी अरब। ठीक है, भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया, यह सही है? यह कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मृत्यु दर पर भी, मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह दिल्ली में विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लाडपुरा खास, ठीक है, ग्राम को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है, किस राज्य में है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन प्रारंभ हुआ? तो ये आइसलैंड में है। ठीक है, आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश है? तो ये लास्ट ईयर भी चर्चा में था, तो ये है हमारा एल सल्वाडोर। ठीक है, ये देखिए, एल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर ओल्डेस्ट आइस एक्सप्लोरेशन कोल्डेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, तो यह एक अन्वेषण अभियान है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत 2007 में नहीं शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए इधर लिखा हुआ है अंटार्कटिका की सबसे पुरानी बर्फ़ की खोज हेतु अन्वेषण करने और पिछले कई मिलियन वर्षों में पृथ्वी की जलवायु में आए बदलावों का पता लगाने के उद्देश्य से जल्द ही सेंटर फॉर ओल्डेस्ट एक्सप्लोरेशन की स्थापना की जाएगी। इस अन्वेषण अभियान को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता शामिल होंगे। इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पिछले 10 लाख वर्षों की तुलना में अधिक गर्म होने पर वर्तमान पृथ्वी किस प्रकार व्यवहार कर रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। ठीक है, रूस के हैं ये, रूस के डैनियल मेदवेदेव ने अमेरिका ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। न्यूयॉर्क के आर्थर आशे स्टेडियम में उन्होंने नोवाक जोकोविच 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो ये कहाँ रखी? ये अलीगढ़ में रखी। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, वर्ष 1866 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में शाही परिवार में जन्मे महेंद्र प्रताप सिंह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से प्रभावित होकर महेंद्र प्रताप सिंह स्वदेशी आंदोलन में काफ़ी गहराई से जुड़े थे। ये याद रखिएगा। आगे देखिए,
वह 1 दिसंबर 1915 को काबुल में स्थापित भारत की पहली अनंतिम निर्वासित सरकार के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, 1932 में उन्हें नोबेल शांति के लिए नामांकित भी किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को, ये याद रखिएगा। देखिए, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भाषा को अपनाया गया था। ठीक है, पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से 2 आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग की जाती हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हुई गई हिंदी को भारत की गणराज्य आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बीसीसीआई ने किसे आगामी आईसीसी T20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए टीम का मेंटर घोषित किया गया है? तो टीम का मेंटर MS धोनी को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान PM कुसुम। ठीक है, कब शुरू किया गया था? तो PM कुसुम 2019 में शुरू किया गया था। देखिए, PM कुसुम जान लीजिए है क्या, काफ़ी चर्चा में रहता है। इस योजना के तहत किसानों को पंप की लागत का 40% वहन करना पड़ता है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार 10 HP तक की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए, ठीक है, कुसुम योजना सौर पंप से संबंधित है, 60% सब्सिडी देती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शून्य अभियान, याद रखिएगा, शून्य अभियान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है? नहीं, पहला ही गलत है। ठीक है, और दूसरा, इसका उद्देश्य मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन है? नहीं, यह भी गलत है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। देखिए सही क्या है, देख लेते हैं। शून्य अभियान, नीति आयोग ने RMI और RMI इंडिया के सहयोग से उपभोक्ता और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने वाली शून्य पहल की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वाली डिलीवरी से होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कृषि त्यौहार नुआखाई जुहर काफ़ी चर्चा में रहा है, किस राज्य का है? तो नुआखाई जुहर ओडिशा का है, ये याद रखिएगा। पश्चिमी ओडिशा का कृषि त्यौहार नुआखाई जुहर धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। पूछ लेगा किससे संबंधित है? तो कृषि से, याद रखिएगा, कृषि से संबंधित है, कृषि त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन मिलेट मिशन की शुरुआत की है? तो देखिए, मिलेट मिशन जो है छत्तीसगढ़ से शुरुआत की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कहां से जुरासिक युग के हाइबोडांट शार्क की नई प्रजातियों के दांतों की जानकारी हासिल की है? तो ये हासिल की है राजस्थान से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में NCC की विस्तृत समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ गठित किया है?
तो ठीक है, ये किसके द्वारा गठित की गई है? तो वैजयंत पांडा के द्वारा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पूर्व सांसद वैजयंत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक सम्मेलन। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका आयोजन कुशीनगर में नहीं किया गया। यह भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित किया गया। ये सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं। भारत 19 और 20 नवंबर 2021 को नालंदा में, ठीक है, नालंदा याद रखिएगा, कुशीनगर नहीं, बिहार में नव नालंदा महाविद्यालय परिसर का पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए तैयार किया। ठीक, आगे है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित किया जा रहा अकादमिक सम्मेलन एक वार्षिक कार्यक्रम बन जाएगा। सम्मेलन के क्रम में भारत में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन तेलंगाना, सारनाथ, गंगटोक और धर्मशाला और विदेश में जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और कंबोडिया में आयोजित किए गए। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों की रिपोर्ट वैश्विक बौद्ध सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन एक बहुपक्षीय अभ्यास है। किसका? संघीय सहयोग संगठन का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परियोजना IRASTE किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सड़क सुरक्षा से, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड संबंधित है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? वो संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC प्रोजेक्ट बोल्ड सूखे भू क्षेत्र पर बांस आधारित हरित क्षेत्र को लेह में भारतीय सेना का सहयोग प्राप्त हुआ है। ये याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण। ठीक है, दिवस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नहीं 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किस वर्ष में भारत की अगुवाई में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा? ठीक है, तो 2023 याद रखिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी AUKUS के गठन की घोषणा की है। ठीक, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, टॉबरॉल याद रखिएगा। टॉबरॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल के रिसाव के कारण बनने वाली बॉल्स को टॉबरॉल कहा जाता है। इसका आकार बास्केटबॉल जितना बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में तेल रिसाव के कारण बनने वाली बॉल्स जिन्हें टॉबरॉल की कहा जाता है मुंबई के तट के किनारे दिखाई पड़ी। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया? आनंद कुमार को, याद रखिएगा। गणतज्ञ आनंद कुमार सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसे NCRB द्वारा जारी किया जाता है। ये तो सही है। इसके अनुसार सांप्रदायिक दंगों में 2019 की तुलना में 2020 में वृद्धि दर्ज की गई। ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लीजिए, इधर देखिए दिया है ना कि सांप्रदायिक दंगे कितने हुए, 96% की वृद्धि दर्ज की गई। जातीय दंगे 50% की वृद्धि, कृषि दंगे 38% की वृद्धि और आंदोलन या मोर्चे के दौरान दंगे 33% की वृद्धि। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत और अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो देखिए, सूर्य किरण नेपाल के साथ आयोजित किया जाता है। ये याद रखिएगा, नेपाल के साथ। ठीक है, भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। तो मेट्रो पार्किंग सुविधा दिल्ली मेट्रो द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहली है तो याद रखिएगा। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई स्पिन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? ये तो कुम्हार वर्ग से। ठीक है, याद रखिएगा, कुम्हार वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह हर साल जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। बांस एक लंबी पेड़ जैसी घास है। ठीक, बांस पोएसी परिवार की एक लंबी पेड़ जैसी घास है। इसमें 115 से अधिक जेनेरा और 1400 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। ठीक, WBD 2021 के 12वें संस्करण की थीम बम्बू प्लांट या समय बम्बू प्लांट लगाना। ठीक है, बम्बू प्लांट, इट्स टाइम टू प्लांट बम्बू, इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला है। तो पहली महिला कौन है? शेफाली जुनेजा। याद रखिएगा, शेफाली जुनेजा को ICAO विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो ये देख लेते हैं। इस योजना को 2012 में शुरू किया गया, तो बिल्कुल सही। ठीक है, यह योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का है, बनाने में मदद करने का। ये गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही है। तो देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की। इस योजना के द्वारा विकास कार्यों में आम जनता को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत परियोजनाओं की 50% लागत वहन राज्य सरकार करेगी तथा शेष 50% वहन इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का है, आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 के रूप में नामित किया गया? ठीक है, तो किसको नामित किया गया? अयान शांकता को। ठीक है, अयान शांकता को। मुंबई महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता अयान शांकता को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रख्यात कथा लेखिका झुम्पा लाहिड़ी अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जो एक अनुवादक के रूप में उनके काम को उजागर करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया। ये किस राज्य से हैं? तो मनोरमा महापात्रा उड़ीसा से थी। ठीक, वह उड़ीसा के सबसे बड़े अखबार दैनिक समाज की संपादक रह चुकी हैं। ठीक है, महापात्रा उड़ीसा में महिला सशक्तिकरण का चेहरा थी। ठीक, 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, 1988 में सोवियत नेहरू पुरस्कार, 1990 में क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड और 1991 में ईश्वरचंद विद्यासागर सम्मान, 1994 में रूपम्बर पुरस्कार इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है। याद रखिएगा, चेंज हो जाता है हर साल लगभग। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर होकर 46वें स्थान पे आ गया। ठीक है, 2015 में ये 81वें स्थान पर था और इस वर्ष 46वें स्थान पे आ गया है। याद रखिएगा। एक पहल अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो
यह नीति आयोग का पहल है, ये भी गलत है। इस संबंध में इसका संबंध MSME से है, ये भी गलत है। तो देखिए आंसर देख लेते हैं। एक पहल अभियान, कानून और न्याय मंत्रालय ने घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है। टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान न्याय विभाग और नालसा द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। समुद्री खीरा, नाम सुना होगा कई बार, के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, यह लाइकेन की प्रजाति है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि यह समुद्री दुनिया के अवशिष्ट संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समुद्री खीरे समुद्री अकशेरुकीय हैं जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तल पर पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये देख लीजिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी क्षेत्रों में 2 टन समुद्री खीरा, जो कि एक प्रतिबंधित समुद्री प्रजाति है, को जब्त किया, ठीक। इसी वजह से चर्चा में रहा है। अगला है, हाल ही में कैटली नाम से राज्य की मछली घोषित की गई है। तो कैटली नाम की राज्य जो है सिक्किम ने घोषित की है। देख लीजिए, सिक्किम सरकार ने कूपर माहसीर को स्थानीय रूप से कैटली नाम की मछली घोषित किया है, ठीक है, राज्य की यह मछली घोषित किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये SV सरस्वती को सम्मानित किया गया है, ठीक है। सैन्य नर्सिंग सेवा उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यह लद्दाख में, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ठीक। ये हो गए हमारे पूरे 50 क्वेश्चन। तो हमने 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन देखे। अगला वीडियो हमारा 101 से लेके 150 तक रहेगा, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक करिए, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो लोगों को लाभ होगा इससे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।